दिल में अब यूं तेरे भूले हुए गम आते हैं, जैसे बिछड़े हुए काबे में सनम आते हैं। एक एक करके हुए जाते हैं तारे रोशन, मेरी मंजिल की तरफ तेरे कदम आते हैं। कुछ हम ही को नहीं एहसान उठाने का दिमाग, वो तो जब आते हैं माइल बकरम आते हैं। और कुछ देर न गुजरे शब्बे फुरकत से कहो, दिल भी कम दुखता है वो याद भी कम आते हैं। नमस्कार, संजय गुप्ता, पंतनगर की यादों का 19वां एपिसोड, 80 बैच, 5 चमकते सितारे। और हमारे साथ हैं उनकी इतनी सुंदर यादें जो उन्होंने इस एपिसोड में हमारे साथ शेयर की हैं। आइए देखते हैं ये एपिसोड। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरी सबसे मधुर याद पंतनगर के अपने गुरुजनों के बारे में है। सबसे पहले मैं नाम लूँगा अपने दीन साहब श्री एच.एस. चौहान साहब का, जिनका पितृवत स्नेह सभी को और मुझे भी सदैव मिलता रहा। श्री वी.के. सिंह सर, श्री आर.सी.एस. मेहता सर, श्री ओ.पी. सिंगल सर, श्री एस.के. शर्मा सर, सभी गुरुजनों को मेरा नमन वंदन। पंतनगर एक ऐसा शब्द है जिसको सुनते या देखते ही इतने सालों के बाद भी हमारे अंदर की एनर्जी है वो पॉजिटिवली चार्ज आती है और हमको एक नेक्स्ट लेवल पे जाती है। वहां का सिस्टम, इन्वायरमेंट ही ऐसा था जो कि पहले ही दिन से आपको रेजिमेंटल टाइप बॉन्डिंग में लेके जाता था। पंतनगर, जब हम ये नाम लेते हैं तो हम पहुंच जाते हैं उम्र के उस पड़ाव पर जहां हमने अपनी छात्रावस्था का एक बहुत खूबसूरत समय पंतनगर में गुजारा था। मुझे आज भी याद है 28 जुलाई 1980, ये वो दिन था जब मैंने पंतनगर में एडमिशन लिया था। याद आ रहे हैं पंतनगर के दिन, वो ऑर्केस्ट्रा टीम लूज बायर्स जिसका मैं बड़ा एक एक्टिव मेंबर था, कॉन्गो और वोंगो प्ले करता था। रात भर गानों की प्रैक्टिस करते रहते थे, घूमते रहते थे। वो रातें, वो बातें ही, वो ऑर्केस्ट्रा टीम लूज बायर्स इंजीनियरिंग कॉलेज की याद करते ही मजा आ जाता है। और जो लड़कियों की तरफ से इनविटेशंस आते थे कि हमारे गाने की जरा प्रैक्टिस करा दीजिए, आ जाइए अपना बांगो कॉन्गो लेके, तो अपने आप को पता नहीं का टॉप ऑफ दी वर्ल्ड उसमें फील किया करते थे। पंतनगर में पढ़ाई के साथ साथ मेरे को यूपी के कल्चर, वहाँ के लोगों का रहन सहन, खान पान, बोलचाल, इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी सीखने को मिला। पंतनगर आके जब मैंने देखा कि वहाँ के हिंदी में जो एक फ्लो है, हर एक सेंटेंस के बाद एक शब्द गाली का होता है, और वो जो गाली है उसमें कोई दुश्मनी नहीं है, उसमें एक अपनापन है, एक प्यार है। 72 से 80 तक जितने भी सीनियर थे सबका बहुत आशीर्वाद मिला और रैगिंग से साफ बच गए। भाई लोगों, जब रैगिंग किसी ने हमारी नहीं ली तो हमने फिर किसी की रैगिंग नहीं ली। नाम कहाँ से हो, हंसी मजाक की 2-4 बात, इसके अलावा किसी से कुछ नहीं कहते थे। हाँ, यदि कोई किसी को ज़्यादा तंग करता था तो उस तंग करने वाले की खिंचाई जरूर कर देता था। तो हम लोग एक इंटरवर्सिटी नॉर्थ जोन टूर्नामेंट, फुटबॉल टूर्नामेंट खेलने के लिए गए थे श्रीनगर, और साथ में हमारे कोच और मैनेजर साहब भी गए हुए थे। और पहला मैच ही हम लोग काफ़ी टफ था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ। तो हम लोग हाफ टाइम तक वी आर ट्रेलिंग बाई 1-10 और ऑलमोस्ट मैच एक तरफा होता गया था। तो हमारे कोच और मैनेजर साहब स्टेडियम में दर्शकों के साथ बैठे हुए थे, तो उसमें से किसी एक दर्शक ने पूछा, ये भाई साहब ये कहाँ की टीम है, इतनी बुरी तरह से हार रही है। और बेचारे वो भी शर्मा गए और उन्होंने बोला कि यार हमको तो पता नहीं है, शायद ये पंतनगर की टीम है।
गर्मी के समय में क्लासेस मॉर्निंग में 7 बजे से शुरू होकर 2:30 बजे तक रहती थी। तो उस समय जब हम लोग वर्कशॉप से इतना थक करके लौटते थे तो उतना चलना बड़ा मुश्किल लगता था। फिर फर्स्ट ईयर एंड होने पर जब हम घर आए तो साइकिल चलाना सीखा और इस प्रक्रिया में हम बहुत बार गिरे पड़े भी, लेकिन फिर भी ये वर्थ था क्योंकि बाद के 3 साल में हमने बहुत एंजॉय किया। पूरा साइकिल से हम पंतनगर की लेंथ एंड ब्रेथ कवर करके घूमा करते थे। पंतनगर की पढ़ाई, एकेडमिक परफॉर्मेंस दादा रे दादा जबरदस्त प्रेशर होता था उस समय। एपी और सीपी का टेरर सबके दिमाग पर घूमता था। मेरी हालत, मेरा कोई रूम पार्टनर बनने को तैयार नहीं। मेरा सबसे पहला रूम पार्टनर बना था, वो पुअर परफॉर्मेंस में टर्मिनेट कर दिया गया, घर भेज दिया गया। दूसरा बना, वो भी एक ट्राइमेस्टर के बाद घर भेज दिया गया। 3 चले गए, उसके बाद कोई पूरे बैच में मेरा रूम पार्टनर बनने के लिए तैयार नहीं। एक चौथा मेरा पार्टनर बना, वो बड़ी हिम्मत करके मेरे पार्टनर बने। और लेकिन वो भी उनका क्या हाल था, मतलब 2:30 पौने 3 के आसपास ही उनके आते रहे, जैसे तैसे उनकी डिग्री पूरी हुई। गेम्स में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था। पंतनगर के जिम्नेजियम हॉल में बैडमिंटन, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, स्क्वाश, बास्केटबॉल और वेट लिफ्टिंग, इन सब का इंतज़ाम था। 456 में जब फाइनल ईयर में जब था, वहाँ से साइकिलिंग करके जिम्नेजियम हॉल पहुँचना ही एक एक्सरसाइज हो जाता था। और ऑन द वे बैक छोटी मार्केट में जाके ठंडा ठंडा लस्सी पीना, समोसे जलेबी के साथ खाना, आई थिंक दिल को बड़ा सुकून मिलता था। बाबरली वाले दिन कोई ज़्यादा टेंशन नहीं रहता था। फिर भी यदि कभी कोई टेंशन आता था तो अपने बैचमेट, अपने गुरुजी महंत कुकरेजा के कमरे में अंत में 1 घंटे के लिए जाता था और उससे कहता था पढ़ाओ भाई, और वो आधे घंटे में रिवाइज करा देते थे। फिर अपने कमरे में आके एक बार फिर उसको पढ़ना और सो जाना। अच्छे नंबर आते थे। फिर भी वहाँ पे 2 एक मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग का सिस्टम ड्रिवन अप्रोच था यूनिवर्सिटी का, बड़ा यूनिक था। एक को बोलते थे एपी और दूसरे को बोलते थे सीपी, एकेडमिक्स प्रोफेशन एंड नॉन कंडक्ट प्रोफेशन। तो आपको सब कुछ करना है, बट यू शुड बी आउट ऑफ दिस 2 स्टैम्प्स, पॉपुलर स्टैम्प्स हुआ करते थे उस समय। तो आपको थोड़ा फियर फैक्टर रहता था, पॉजिटिव फियर फैक्टर, सो दैट कि आप डेविएट मत हो। इंजीनियर्स वीक के सेलिब्रेशन हमारा बहुत धूमधाम से हुआ करता था और हमारे टेक कॉलेज का एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप था, मुझे आज भी याद है, लूज वायर्स, जिसमें बहुत सारे जो हमारे क्लासमेट्स थे, कोई ड्रम बजाता था, कोई कुछ और इंस्ट्रूमेंट बजाता था, तो सब मुझे वो अच्छे से याद है। और इस रंगारंग कार्यक्रम के बाद सबको बेसब्री से इंतज़ार रहता था डिनर का, जिसका मेन अट्रैक्शन हम लोगों के लिए फ्रूट क्रीम होता था। मैं और मेरा दोस्त अवनीश चंद्र शुक्ला, दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। फ्लूइड मैकेनिक्स का पेपर, डॉक्टर BM साहनी हमारे प्रोफेसर, बहुत ही टाइट और कड़क प्रोफेसर। वो सब्जेक्ट इतना मुश्किल हमें कतई समझ ही ना आए। हम दोनों ने प्लान बनाया कि इस पेपर को चुराएंगे और हम दोनों ने मिलकर चुरा लिया। हम लोगों ने जाके लाइब्रेरी के टॉप फ्लोर पे बैठे पूरी तैयारी की और उसके बावजूद भी उसमें महा मुश्किल से D ग्रेड आया। पिक्चर देखने का शौक तो हर किसी को था, तो हम भी कभी रुद्रपुर, कभी हल्द्वानी, कभी किच्छा जाते थे। नगला से हम खाली ट्रक पे, गन्ने के ट्रक पे चढ़ के जाते थे। और हल्द्वानी में तो पिक्चर देखने के बाद वहाँ का जो एक फेमस रेस्टोरेंट नानक स्वीट्स, वहाँ पे जाके कुछ गरम स्नैक्स खाना, कोई कोल्ड ड्रिंक्स लेना, ये एक मैंडेटरी होता था। सबसे एक मज़ेदार जो याद है वो हॉस्टल नंबर 6 की, कि टी ब्रेक में जब हॉस्टल मैस में पहुँचे तो रसगुल्ले थे, और रसगुल्ले देखते ही तबीयत खुश हो गई, वाह रसगुल्ले। हमने कहा भाई दे दो 10 रसगुल्ले। सेल्समैन ने कहा साहब 2 मिल पाएंगे। ने क्यों, हम पैसा देंगे 10 खाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, फूड सेक्रेटरी साहब का आदेश। बात दिल को लग गई, दिल से दिमाग पे पहुंची
दिमाग गर्म हुआ तो शिकायत वार्डन साहब तक पहुंच गई, पर मन में ठान लिया कि अगले फूड सेक्रेटरी हम ही बनेंगे। बैचमेट मेरे दोस्तों का सहयोग, हम फूड सेक्रेटरी बन गए। हम लोग जब कॉलेज ज्वाइन किए 1980 में, 16-17 साल के लड़के हुआ करते थे, मेजॉरिटी बस। और जब हम लोग पास आउट हुए 1984 में, तो वी वर टोटली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ नोविस बॉय टू टफ मैन who had professional degree in their hand or ready to take on challenges of the world. पहले ट्राइमेस्टर में हमारे जब एग्ज़ाम्स हुए तो उसमें जब इंजीनियरिंग ड्राइंग का रिज़ल्ट नोटिस बोर्ड पर लगा तो किसी ने मेरे नाम को एनसर्किल करके लिखा था, द शॉर्टेस्ट गॉट द हाईएस्ट, एंड इंडीड इट वॉज ए प्राउड मोमेंट फॉर मी। दोस्तों से जिंदगी भर साथ निभाने के वादे, फिर मिलने के वादे, ऐसे मित्रों के ऑटोग्राफ लेकर भारी मन से पंतनगर से विदाई ली। पंतनगर से विदाई में काफ़ी भीड़, 200-250 लोगों का पैदल मार्च 456 हॉस्टल से फूलबाग तक गया और नम आँखों से उस धरा को विदा दी। वो शाम, वो रात कभी नहीं भूलती, कभी नहीं भूलती, जैसे कल की ही बात। बहुत अच्छा टीम कोऑर्डिनेशन, इंटेलिजेंस, फोकस और ब्रिलियंस के साथ में इस एपिसोड को तैयार किया गया है। मैं स्पेशली थैंक करना चाहूँगा अपने बैचमेट्स की तरफ से श्री संजय गुप्ता, श्री वेद प्रकाश और श्री रविंद्र अहलावत का, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा एक मीडियम तैयार किया है पंतनगर को पंतनगर से मिलाने के लिए। ना बिछड़ेंगे मर के भी हम दोस्तों, ना बिछड़ेंगे मर के भी हम दोस्तों, हमें दोस्ती की कसम दोस्तों। पता कोई पूछे तो कहते हैं हम कि एक दूजे के दिल में रहते हैं हम, रहते हैं हम। नहीं और कोई ठिकाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। तो साथियों, ये था आज का हमारा एपिसोड। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अब धीरे धीरे पंतनगर की यादें अपने एक चरम पे पहुंच रही हैं, जहां लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं और बहुत बधाइयाँ भी देते हैं। और चूंकि इसमें आप शामिल हैं तो हमारी पूरी टीम की ओर से आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते मिलेंगे एक नई ऊर्जा, नई खुशी, नया बैच और नई धमाकेदार एंट्री के साथ। तब तक के लिए करते रहिए इंतजार। नमस्कार।